नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च और दिन है संडे। और आप सभी लोगों को पता है कि संडे का दिन होता है क्विक रिवीजन का। आज हम 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक की सभी विशेष खबरों को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो कोनराड संगमा का नाम आपको याद रखना है। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती? तो मैक्स वेर स्टेपन ने ये रेस जीती थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? माणिक शाह ने शपथ ली है। मैं एक चीज पहले भी बताया था और आज फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल होते हैं, कम से कम इनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएएफ यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालिजा धामी का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि सालिजा धामी किससे संबंधित हैं। योसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? हमने इसका आंसर आपको मणिपुर बताया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है इसका आयोजन। ये भी आपको याद रखना है। स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया? आईएनएस विशाखापत्तनम में किया गया। इसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शिप्रा दास को सम्मानित किया गया। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। किस बैंक कंपनी ने एएमसी वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो कोटक महिंद्रा के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन में विवादों को हल करने के वैकल्पिक तंत्र में कौन सा देश शामिल है हुआ है? तो जापान अभी नया देश है जो इसमें शामिल हुआ है। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थी। इनके बारे में भी हमने काफी जानकारी आपको दी थी। ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता? तो नाटू नाटू ने यह पुरस्कार जीता है। कौन सी मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बन गई है? तो कोच्चि मेट्रो बन गई है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कहां किया गया है? तो हमने आपको बताया था हुबली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? तो भोपाल में किया गया है। ये आपको याद रखना है। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्मार्टलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह है। इनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी। कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड बना है। सिटी इंडेक्स 2023 सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडोल है। इनके बारे में भी हमने काफी चीजें आपको बताई थी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। अभ्यास ला पारेस 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो हिंद महासागर में किया गया। ये आपको याद रखना है। टेक महिंद्रा का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? मोहित जोशी को नियुक्त किया गया है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो भारत है। अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता? तो भारत ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। किसे 3 महीने के लिए एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ मोहंती को किया गया। कौन वंदे मातरम एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है? 3 स्टार बनाइए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेखा यादव। हो सकता है आपसे पूछ ले कि सुरेखा यादव किससे संबंधित है, तो आपको आंसर करना होगा। अंतरराष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया। योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। एक्सरसाइज बोर्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण भारत में संपन्न हुआ?
इसका सही आंसर है 13वां संस्करण। महिला मुक्केबाजी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मेरी काम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। किसने अटल इनोवेशन मिशन ATL सारथी लॉन्च किया है? इसके बारे में काफी चर्चा हमने की थी और इस समय ये इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारत के किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है? तो पियरे को नामांकित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किसे सी चेंजेस क्लाइमेट की भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। RBI ने किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? तो इरेडा को यह दर्जा दिया है। CBI ने भगोड़ों के प्रत्यार्पण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है, भारत का 8वां स्थान है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में स्थापित की जाएगी, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अमेरिका किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है? तो मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है, उसे। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शिव शंकरी। इनके बारे में भी हमने आपको काफी जानकारी दी थी। RBI के शक्तिकांत दास को किसके द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो सेंट्रल बैंकिंग फोरम के द्वारा उन्हें यह नामित किया गया है। युद्ध अभ्यास फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? तो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो वाराणसी में आयोजित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट अपना पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा? इसका सही आंसर है मेघालय। आगे बढ़ते हैं, किसे भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर टॉप 5 में है? तो हमने आपको बताया था, वह शहर दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? तो इंडोनेशिया में आया है। नासा का आर्टेमिस 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।